कहानी के शुरू में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अपसेट नज़र आ रहा होता है। उसके साथ उसके दो बच्चे भी होते हैं जिनका नाम हैंसल और ग्रेटल होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने बच्चों को जंगल में लेकर जाता है और उनको जंगल में छोड़कर वापस आ जाता है। दोनों अब जंगल में अकेले होते हैं और घूम फिर रहे होते हैं और इनको जंगल में एक कॉटेज मिलता है जिसका नाम होता है कैंडी हाउस। वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं उनके सामने एक पिच खड़ी हुई है। चुड़ैल बच्चों को प्रिजनर बना लेती है और कैद कर लेती है और हैंसल को कैद कर लेती है और ग्रेटल से अपने काम करवाती है। ग्रेटल समझ जाती है कि चुड़ैल उसके भाई हैंसल को खाना चाहती है, इसलिए उसने फायर बर्नल में आग जलवाई है। वो उसमें हैंसल को पकाकर खा सके। जैसे ही वो विच हैंसल को मारने जाती है तो ग्रेटल एक खंजर से उस विच पर स्टैप कर जब वो अपने भाई हंसल को छुड़वाने आती है तो वो विच फिर खड़ी हो जाती है और हैंसल उसे पुश करता है। वो फायर बंडल में जाके गिर जाती है। ये उसे उसी में बंद कर देते हैं और वो उसी में जल कर मर जाती है और ये दोनों भाई बहन उस विच को मार देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहन भाइयों की स्टोरी वायरल हो गई कि किस तरह दोनों भाई बहन ने एक विच को मार डाला और ये दोनों हैंसल और ग्रेटल विच हंटर के नाम से मशहूर हो गए। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। काफ़ी साल गुजर जाने के बाद वहाँ पर हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सी चुड़ैलें आ जाया करती थी और गांव के बच्चों को ले जाती थी, पर बच्चों की कोई बाड़ी नहीं मिलती थी। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि एक लड़की को मारने वाला होता है क्योंकि उसको लगता है वो लड़की विच है यानी चुड़ैल है। वो सब गाँव वालों से पूछता है, वो सब कहते हैं इसे मार दो और वो उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो दोनों सिबलिंग आ जाते हैं, हैंसल और ग्रेटर। हैंसल लड़की को देखकर बताता है कि ये कोई विच नहीं, शेरिफ को इस पर शक था, बस इसलिए उसने इसको पकड़ लिया। गांव के मेयर ने हैंसल और ग्रेटल को वहाँ पर बुलाया होता है चुड़ैलों को पकड़ने के लिए ताकि बच्चों को बचाया जा सके, मगर शेरिफ को ये बात पसंद नहीं आती। मगर फिर भी मेयर ये फैसला कर चुका होता है कि वो दोनों उनके साथ गांव में रहेंगे। फिर मेयर हंसल और ग्रेटल को जंगल के एक काफ़ी पुराने कॉटेज में भेजता है। वहाँ पर उनको एक विच मिलती है जो काफ़ी पुरानी और खौफनाक थी। वो उन दोनों पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग भी जाती है, मगर हंसल उसको पकड़ लेता है। उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। वो विच फिर से भागने की कोशिश करती है मगर ग्रेटल उसे एक ट्रैप में फंसा लेती है। अब वो उनके ट्रैप में फंस चुकी होती है। हंसल और ग्रेटर मेयर को जाके बताते हैं कि हमें उस चुड़ैल के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, एक नक्शा मिला है उसके पास से जिससे ये पता चलता है कि 3 दिन के बाद ग्रहण लग जाएगा और मज़ीद कुछ और लोग भी गायब हो जाएंगे। हैंसल कहता है कि ये सब के पीछे चुड़ैलों का ही हाथ है। मेयर ये सुनकर उन दोनों को पैसे देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए बच्चों को ढूंढ कर लाओ। मेयर वहाँ पर एक आदमी को बुलाता है जो विच को मारने में हैंसल और ग्रेटल की मदद करेगा क्योंकि वो जंगल के सारे रास्तों को जानता था। दूसरी तरफ शेरिफ को हैंसल और ग्रेटल पर बिलीव नहीं था, इसलिए वो कुछ पैसे देता है हंटर्स को कि वो जंगल में जाकर बच्चों को आज़ाद करवा दे। वो हंटर्स रात में ही जंगल की तरफ चले जाते हैं और जंगल में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उनसे बोलती है ये जंगल बहुत खतरनाक है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। हंटर्स उसको बताते हैं कि हम कुछ बच्चों को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ये सुनकर वो लेडी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है, खतरनाक विच की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये सबसे बड़ी विच होती है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। वो उन सबको बहुत बेरहमी से मार देती है, बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। एक आदमी भागने की कोशिश करता है पर वो उससे भी मार देती है। उधर हैंसल उस आदमी से जंगल के रास्ते के बारे में पूछ रहा होता है। वो आदमी बताता है कि जंगल में चुड़ैलों का एक टॉन्ट भी है जो चुड़ैलों का वफादार है। इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है जो हैंसल और ग्रेटर का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, उनकी तरह ही विच हंटर बनना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है। हैंसल बोलता है कि चुड़ैलों से लड़ना बच्चों का खेल नहीं। फिर जो बच्चे मिसिंग होते हैं एक बेसमेंट में बंद दिखाए जाते हैं। चुड़ैलों ने बच्चों को कैद किया होता है। वहाँ पर टॉन्ट्स भी होता है जो बच्चों की निगरानी करता है। वहाँ पर 3 चुड़ैलें होती हैं जो एक बच्चे को मारकर उसका खून
पी रही होती हैं। उनमें से एक बड़ी चुड़ैल भी होती है जो किसी तरह का काला जादू कर रही होती है जिससे वो आग से भी ना मर सके, पर इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो रही होती। कुछ दिन बाद एक विच जंगल में शिकार करने जाती है। उसको वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो उस बच्चे की तरफ जाती है। उसके बाद पहुँचने पर उस विच को पता चलता है कि ये उसके लिए बिछाया गया एक जाल है। वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक कठपुतली थी जो चुड़ैलों को पकड़ने के लिए रखी गई थी। इतने में वहाँ पर हैंसल और ग्रेटल भी आ जाते हैं और विच को पकड़कर गांव में ले आते हैं और वहाँ पर उससे बच्चों के बारे में पूछते हैं, पर वो चुड़ैल कुछ नहीं बताती बल्कि अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। जब वो कुछ नहीं बताती तो हैंसल उसको मारने लगता है। तब वो विच बताती है कि हमें काला जादू करने के लिए ग्रहण की रात को 12 बच्चों को मारना है, जिनमें से 11 बच्चे हम उठा चुके हैं और 12वां बच्चा भी आज रात हमारी बड़ी चुड़ैल ले जाएगी। फिर उनका काला जादू कामयाब हो जाएगा और पूरी दुनिया पर चुड़ैलों का राज होगा। उसी वक्त वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है, बड़े वाली चुड़ैल, और गांव पर आग के गोले फेंकने लगती है। ग्रेटल उस पर हमला करती है, पर वो चुड़ैल बहुत पावरफुल होती है। वो चुड़ैल ग्रेटल को पकड़ लेती है और मारने लगती है। तभी वो आदमी गन चलाकर चुड़ैल को रोक देता है। चुड़ैल को गुस्सा आता है। वो उस आदमी पर जादू करती है जिससे वो आदमी खुद को ही गोली मार लेता है और मर जाता है। तभी वहाँ पर बेन जो विच हंटर बनना चाहता था, वहाँ से वो ग्रेटल को ले जाता है। नीचे वो चुड़ैलों का गार्ड एक लड़की को ले जा रहा होता है जादू के लिए। हंसल उसको रोकने लगता है तो दूसरी चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। दोनों में बहुत फाइट होती है, पर वो चुड़ैल वहाँ से उड़कर भाग जाती है। सुबह शेरिफ गाँव में आकर बोलता है कि यहाँ चुड़ैलों ने बहुत तबाही मचा रखी है और विच हंटर भी कुछ नहीं कर पा रहे। उनके होने के बावजूद भी चुड़ैलें बच्चों को लेकर जा रही हैं। मेयर बोलने लगता है कुछ, लेकिन शेरिफ उससे पहले ही उसे गोली मार देता है। उधर ग्रेटल भी होश में आती है। वो परेशान होती है अपने भाई के लिए। फिर वो लड़का ग्रेटल को सब कुछ बताता है जो रात को हुआ। फिर हंसल एक दरख्त पर लटका हुआ होता है। हंसल को वो लड़की बचाती है जिसको शेरिफ चुड़ैल समझकर मारने वाला होता है और हंसल ने उसकी जान बचाई होती है। ग्रेटल हंसल को ढूंढने जंगल में जाती है। वहाँ शेरिफ और उसके आदमी ग्रेटल पर अटैक कर देते हैं और ग्रेटल को बहुत मारते हैं और ग्रेटल हमला करके शेरिफ को ज़ख्मी कर देती है। इस पर शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और ग्रेटल को जान से मारने लगता है, मगर तभी वहाँ पर वो चुड़ैलों का गार्ड आ जाता है। वो शेरिफ के सब आदमियों को बहुत बुरी तरह मार देता है और शेरिफ को भी मार देता है। ग्रेटल बहुत जख्मी हो चुकी होती है। गार्ड ग्रेटल को लेकर नदी किनारे चला जाता है और उसके जख्मों पर एक हर्ब लगाता है। ग्रेटल समझ जाती है कि ये खतरनाक नहीं है। वो उससे उसका नाम पूछती है। जब वो जाने लगता है, वो अपना नाम एडवर्ड बताता है। हैंसल को अपनी बहन ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो जाती है। उसको एक कॉटेज नज़र आता है। वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाकर देखता है, वहाँ उसकी बहन ग्रेटल बैठी होती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हैंसल और ग्रेटल को पता चलता है कि ये उनका बचपन का घर है, जहाँ से उनके फादर उनको लेकर जंगल में छोड़ आए थे। वो परेशान होते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर बड़ी चुड़ैल आ जाती है। वो उन दोनों को बताती है कि मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। वो उनको बताती है कि ज़रूरी नहीं सब चुड़ैलें बुरी हों, कुछ अच्छी चुड़ैलें भी होती हैं जिनको वाइट विच कहा जाता है। बहुत साल पहले एक वाइट विच को फार्मर से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनके बहुत प्यारे 2 बच्चे होते हैं, पर बड़ी चुड़ैल को ये बात पसंद नहीं आती कि एक चुड़ैल एक इंसान से शादी करके उसके साथ वो एक गाँव में खुश रहे, और वो गांव में फैला देती है कि इसकी बीवी चुड़ैल है। विच के कहते ही किसान बच्चों को जंगल में छोड़ने चला जाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो आता है तो गांव के लोग वाइट विच को जला चुके होते हैं और किसान को भी उसके सामने ही फांसी दे देते हैं। और वो किसान और वाइट विच ही हंसल और ग्रेटल के पेरेंट होते हैं। बड़ी चुड़ैल उनको बताती है कि काले जादू में कामयाबी के लिए वाइट विच का दिल बहुत ज़रूरी होता है। ग्रेटल वाइट विच की बेटी है, इसलिए ग्रेटल का दिल उनको चाहिए था। ये सुनकर हंसल और ग्रेटल बड़ी चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। बड़ी चुड़ैल हंसल के पेट में एक चाकू से वार करती है, जिससे हंसल बहुत जख्मी हो जाता है और बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को अपने साथ ले जाती है। हंसल को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसी लड़की ने उसकी जान बचाई होती है, पहले भी उसकी जान बचाती है। हंसल देखता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। वो बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। वो उसको बताती है कि वो भी एक विच है और हर विच बुरी नहीं होती जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।
वो वाइट विच है जो सबकी मदद करती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, अपनी पावर्स का भी गलत इस्तेमाल नहीं करती। फिर वो दोनों हथियार इकट्ठे करते हैं, ग्रेटल को बचाने निकल जाते हैं। वो जंगल में ट्रैप्स भी लगा देते हैं और वहाँ पर बेन को गन देकर खड़ा कर देते हैं। खुद चुड़ैलों के पास चले जाते हैं जहाँ पर चुड़ैलों ने काला जादू करना होता है। वहाँ पर और भी बहुत सारी चुड़ैलें आ जाती हैं। वहाँ पर ग्रेटल भी होता है और एडवर्ड 12 बच्चों को भी ले आता है। आज रात ग्रहण लगने वाला था। बड़ी चुड़ैल के पास सब कुछ था जिससे वो काला जादू करके कामयाब हो सकती थी। तभी वहाँ पर हंसल आता है और बोलता है जो चुड़ैलें जिंदा रहना चाहती हैं वापस चली जाएं। तभी बड़ी चुड़ैल एक चुड़ैल को हंसल को मारने के लिए भेजती है। फिर हंसल उस चुड़ैल को गोली से शूट कर देता है। तभी वाइट विच भी मशीन गन से सब पर हमला कर देती है। ये देखकर चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं। तभी विच की गन खराब हो जाती है। बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और बड़ी चुड़ैल पर अटैक करता है और उसको ऐसा करने से रोक देता है। तभी एक चुड़ैल बच्चों को मारने लगती है। तभी हंसल उस चुड़ैल को स्टेप करके मार देता है। बड़ी चुड़ैल एडवर्ड को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और वापस ग्रेटल को मारने के लिए जाती है, पर बड़ी चुड़ैल वहाँ पर अकेली रह जाती है तो वो मौका देखकर वहाँ से उड़ जाती है। सभी चुड़ैलें जंगल की तरफ भागती हैं। कुछ चुड़ैलें जंगल में लगे ट्रैप्स में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। बड़ी चुड़ैल ये देखकर रास्ता बदल लेती है। फिर तभी बेन उस पर गोली चला देता है। गोली ठीक उस निशाने पर जाकर लगती है, उस चुड़ैल को जाकर लगती है। ग्रेटल को और इंजर्ड एडवर्ड मिल जाता है जंगल में और वो अब बिल्कुल ठीक होता है। उधर हंसल और वाइट विच चुड़ैल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बड़ी चुड़ैल हंसल पर अटैक करती है और बेन को भी जख्मी कर देती है। वाइट विच बड़ी चुड़ैल पर अटैक करती है पर बड़ी चुड़ैल वाइट विच को खंजर मार देती है जिससे वाइट विच बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर हंसल बड़ी चुड़ैल पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और बड़ी चुड़ैल उसी कैंडी हाउस में जाकर गिरती है। वाइट विच बहुत जख्मी होती है इसलिए वो मर जाती है। तभी ग्रेटल भी वहाँ पहुँच जाती है। वो दोनों मिलकर बड़ी चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। ग्रेटल बड़ी चुड़ैल को चेन से लटका देती है और हंसल उसे मारने लगता है, पर बड़ी चुड़ैल खुद को आज़ाद करवा लेती है और हंसल और ग्रेटल पर अटैक कर देती है। वो दोनों बहन भाई उस चुड़ैल को नीचे गिरा देते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। यहीं पर ये चुड़ैल भी खत्म हो जाती है। हंसल और ग्रेटल सब बच्चों को गांव में वापस करके नए सफ़र पर निकल जाते हैं। इस बार बेन एडवर्ड भी उनके साथ होते हैं। बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो